हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय हामिद पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन का है। तो इंटीग्रेशन में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आप उसको 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आपको थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जो सॉल्व करते हैं वो प्रोसेस, जो फार्मूला यूज़ करके जो आप सॉल्व करते हैं, पूरा लंबा टाइम होता है, तो उसको आप अवॉइड करते हुए यहाँ पे 5 सेकेंड में उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं और कुछ में आपका ये फर्स्ट टाइप है, जैसे कि इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो रूट जो है आपका यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला यूज़ करके आप डायरेक्ट 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, रूट अंडर इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो सकता है, फार्मूला आपका यूज़ होगा यहाँ पे एक्स बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2। ठीक है, ये क्या है आपका, इसको मान लेते हैं कि ये है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपका फार्मूला यूज़ हुआ है, ये यूज़ हुआ आपका एक्स बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2। तो यहाँ पे क्या है, ए जो दिया हुआ है 2 है। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे 2 है, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 एक्स बाई 2। ठीक है, प्लस सी, सी क्या है, कांस्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपका सेम ही है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है इस फॉर्मेट में तो भी ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, तभी आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का फॉर्मेट आता है तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, तो ए क्या है यहाँ पे 1/2 है, तो ए यहाँ पे 1/2 है, तो क्या हो एक्स बाई 1/2 अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये आपका हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया 5 सेकेंड के अंदर। ठीक है, ये अगर ये फॉर्मेट रहता है तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल है, वरना आप अब इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका रहना चाहिए इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में है तभी आपका ये फार्मूला यूज़ होगा, अदरवाइज़ ये यूज़ नहीं होगा। और दूसरा टाइप है जो क्वेश्चन का आपका ये है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है 0 से π/2। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर इंटीग्रेशन का जो लिमिट रहता है 0 से π/2 होता है, अगर साइन और कॉस होता है क्या हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 पहले नीचे लिखेंगे क्योंकि 5 है यहाँ पे, 5 नीचे लिखेंगे, ऊपर इसका माइनस करेंगे 1, तो 5 का -1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू 4 है यहाँ पे, 4 का -1 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 और 3 का -1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का -1/1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 5 3 ज़ा 15, तो 8/15 आपका आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर इधर ऑड है तभी ये अप्लीकेबल है। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 रहता है, इवन रहता है, तो इवन के लिए आपको ये दे सकते हैं 0 से π/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos का पावर 6 x dx। ठीक है, ये क्या है आपका इवन है, यहाँ पे ये आपका इवन दिया हुआ है, इवन है, तो इसके लिए क्या होगा 6 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड में 6 आ जाएगा, ऊपर फिर -1 करेंगे इसका तो 5 हो जाएगा, फिर ऐसे ही सेम प्रोसेस 5 में -1 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में -1 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में -1 करेंगे 2 हो जाएगा, और फिर 2 में -1 करेंगे 1 हो जाएगा। इसमें इंटू π/2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इवन है, इवन है 6 है, यहाँ पे 6 क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इसलिए इसमें π/2 इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इवन में, तो क्या हो जाएगा ये 15/96 पाई। ठीक है, π/2 इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये इवन है, 6 है, इवन होगा। अगर ऑड रहता ऊपर जो सॉल्व किए हैं जैसे ऐसे ही होगा। ठीक है, जैसे कि ये फंक्शन जो है क्या है, ये फंक्शन जो है आपका ऑड है, 0 से π/2 इंटीग्रेशन एंड साइन का पावर 7x dx। तो क्या हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 6 7 में -1 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 से -1 करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में -1 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में -1 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में -1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में -1 करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, एट द लास्ट 1/1 तो आता ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 48/105 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये ऑड था,
इसमें पाई बाई टू नहीं आया, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे पाई बाई टू नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑड रहेगा तो नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पे उसी का फॉर्मेट है, दूसरा टाइप है। ऐसे ही अगर 0 से पाई बाई टू इंटीग्रेशन है, कॉस का पावर 3x dx है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये ऑड है। ऑड में पाई बाई टू मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, 3 का 2 ऊपर होगा, या फिर 2 में -1 होगा, 1 हो जाएगा, 1/1, तो 2/3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें पाई बाई टू मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं हुआ है पाई बाई टू, क्योंकि यहाँ पे ऑड है। अगर इवन रहता यहाँ पे 4 रहता तो इसमें पाई बाई टू मल्टीप्लाई होता। तो ये था आपका कुछ फॉर्मेट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा टाइप जो है आपका, ये जो आपका टाइप है ये दूसरा टाइप का है। डिफिनिट इंटीग्रेशन आपका 0 से पाई बाई टू। अगर ऐसा ही रहता है, इंटीग्रेशन होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए और 0 से पाई बाई टू लिमिट होना चाहिए, तभी ये अप्लीकेबल है। का जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होना चाहिए sin x अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स dx। अगर ऐसा फॉर्मेट रहता है तो आप डायरेक्ट पाई बाई फोर आंसर, ठीक है, आपका आंसर जो हो जाएगा डायरेक्ट पाई बाई फोर। अगर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू होता है, अगर साइन और कॉस का फॉर्मेट रहता है sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस कॉस एक्स, तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल है, डायरेक्ट पाई बाई फोर। सेम क्वेश्चन है 0 से पाई बाई टू। यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे पावर आ गया, ठीक है, साइन का पावर 5x अपॉन साइन का पावर 5x प्लस कॉस का पावर 5x dx। यहाँ पे क्या है, ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, मतलब पावर दोनों का सेम है। अगर पावर भी सेम रहता है तो भी पाई बाई फोर ही आंसर होगा। अगर पावर भी सेम रहेगा तो भी, अगर यहाँ पे 6 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है, तो पावर सेम नहीं है तो आपका पाई बाई फोर आंसर नहीं होता, ठीक है। और दूसरा फॉर्मेट है इसी का, 0 से पाई बाई टू इंटीग्रेशन साइन का पावर 7/2x डिवाइडेड बाई साइन का पावर 7/2x प्लस कॉस का पावर 7/2x dx। यहाँ पे भी क्या है, पावर सेम है, नीचे और ऊपर जो है पावर सेम दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ये मैंने आपको ऐसे ही चेक करने के लिए दिया था। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो दोनों का आंसर पाई बाई फोर ही है। नेक्स्ट फॉर्मेट जो है क्वेश्चन का ये है, 0 से पाई बाई टू इंटीग्रेशन रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स dx। तो इसमें क्या है, साइन है और कॉस का फॉर्मेट है, रूट अंडर भी सेम ही है, पावर भी सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर। ऐसे ही है, ये क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, 0 से पाई बाई टू है, कॉस का पावर 5x है अपॉन कॉस का पावर साइन का पावर 5x प्लस कॉस का पावर 5x dx। यहाँ पे पावर भी सेम ही और कॉस और साइन का फॉर्मेट है, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं यहाँ पे पाई बाई फोर। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो लिमिट होना चाहिए 0 से पाई बाई टू। जब भी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू होगा तभी ये आपका सही होगा, पाई बाई फोर ही आंसर होगा। अगर कुछ और रहता है लिमिट तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तभी मैंने इसको डिस्कस किया है कि आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ था इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर बताना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं इस तरह का, जो मैंने आपको ट्रिक पे बताया था। जो आपको मैंने अभी बताया ये सब इस तरह का क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना सकते हैं, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू, लिमिट भी है आपका 0 से पाई बाई टू, तो ये क्या है आपका अप्लीकेबल है, 0 से पाई बाई टू है, और साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये, ठीक है, पाई बाई फोर, पाई बाई टू, माइनस पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट आपका पाई बाई फोर है, क्योंकि पावर भी सेम है और साइन और कॉस का फॉर्मेट भी है और 0 से पाई बाई टू भी है, तो सब कुछ मैच कर रहा है, इसलिए पाई बाई फोर डायरेक्ट आंसर। एनसीईआरटी का कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ इस तरह का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी दिया हुआ इस तरह का क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। तो क्या है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 क्या है, इवन है, ठीक है, ये क्या है, इवन फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, और 2 से 2 में -1 करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 - 1, तो 1 होगा, और इंटू पाई बाई टू। तो पाई बाई टू क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इवन फंक्शन है, ठीक है, तो पाई बाई फोर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका दूसरा, 0 से पाई बाई टू रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स dx। तो इसे क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर। ये तो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है, 0 से पाई बाई टू साइन का पावर साइन टू द पावर 3/2x dx साइन टू द पावर 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x, ठीक है, यहाँ पे dx भी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पावर सेम ही है और 0 से पाई बाई टू लिमिट भी है, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर।
तीसरा भी यही है, सेम ही आपका, ठीक है। 0 से π/2 है और फिर पावर भी सेम ही है, डायरेक्ट π/4 लिख देंगे आंसर। ये क्या है, आपका बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आता है, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, उसके लिए आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट जो आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप टाइम भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।